बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यहाँ कई परिवार आकर बस गए हैं, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी अभी भी कुछ आसान नहीं है। आपका नाम क्या है? पप्पू। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें 2 साल होने जा रहे हैं। अच्छा, और आप यहाँ क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। तो आप लोग यहाँ इस जगह पर ऐसे घर डाल के कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे रहना शुरू हुआ? यहाँ पर खेत वालों से बात करी थी तब आए थे यहाँ पर, जिसके काम के लिए? हाँ काम के लिए, इसके अंडर में खेत हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल बुनियादी ज़रूरतों की है। सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पानी की, पीने वाले पानी की सबसे ज्यादा। तो कहाँ से आता है फिर यहाँ पर? पानी जब चौमासा चढ़ता है, मतलब बारिश होती है, तब तो पानी हमें इधर उधर से भर के लाना पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ जाते हैं आप पानी भरने? फिर तो जैतमून जाते हैं बरौंडी में भरने पानी। और वो लगभग यहाँ से कितनी दूर है? कम से कम है 1-1.5 किलोमीटर दूर। 1.5 किलोमीटर डेली जाते हैं? डेली जाते हैं पर। और पीने जितना पानी भी भर के लाना पड़ता है? हाँ, ये जगह सिर्फ रहने की नहीं, बल्कि रोज़ सरवाइव करने की जगह है। थोड़े दिन कुछ मजबूरी की वजह से कमरा लिया है, क्योंकि बेटी छोटी है, उसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत थी, झोपड़ियों में रुका नहीं जाता, तो उसकी वजह से कमरा लिया है, लेकिन वो भी उसका रेंट काफी ज्यादा महंगा है। अच्छा, तो पहले आप लोग यहीं रहते थे? पहले यहीं रहते थे और सब्जी का काम करते थे, और अभी भी सब्जी का। जैसे बारिश होती है तो यहाँ पर पानी आता था, कच्चे घर में भर जाता था, आंधी आती थी तो झोपड़ी गिरने का भी डर लगता था, वो हिलती थी, खतरा था इसमें रहने से। तो अब वहां पर महसूस नहीं होता, जो बाहर अगर बूंदे भी पड़ती हैं तो पता नहीं चलता है अंदर, और लेकिन यहाँ पर एक बूंद भी डलती थी तो उसको भी महसूस करते। फिर बिजली कड़कती थी तो डर लगता था, क्योंकि हमको तो वो चीजें फेस करनी पड़ती थी ना सामने से ही, बिल्कुल बारिश, हवा, बूंद तो सब अंदर आती थी। महिलाओं के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है। बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी उनकी डेली लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करता है। ऐसी जब दिक्कत होती है महीने वाली, तब क्या होता है? वो ये कि कट्टे वगैरह काट के साइड में छोटा सा लकड़ी का बाथरूम बनाना पड़ता है ऐसी। और फिर उस चीज के लिए जब कभी लेडीज को पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो पानी की आवश्यकता बार बार पड़ती है, लेकिन इतना पानी भी खर्च नहीं करा जाता क्योंकि वो दूर से आता है, तो थोड़े से ही गुजारा करना पड़ता है। काफी सारी प्रॉब्लम। इन हालातों के कारण राशन जैसी चीज़ें भी मुश्किल लगने लगती हैं। तो कम से कम 6 महीने से 8 महीने हो गए कटे हुए, राशन नहीं मिल रहा है। और राशन कार्ड नहीं है आपका? राशन कार्ड है, उसकी केवाईसी करवाई थी पैसों दे के, मगर फिर भी हमारा राशन कार्ड कट गया। राशन कार्ड की केवाईसी के बाद भी नहीं? नहीं मिला। तो आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि अब तो हमने केवाईसी भी करा ली? बोला कि लोकल करिए, उन्होंने पैसे बनाए हैं। इन हालातों के बीच भी जिंदगी चलती रहती है। और बच्चों की पढ़ाई का यहाँ कैसे होता है? सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया था उन्होंने, महीना 2 महीना पढ़ाया, उसके बाद हम बोले कि इसमें नाम नहीं लिखा है तुम्हारा, और हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे और बाहर के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। बाहर के बच्चे मतलब? ऐसे अपने जिला से बाहर के हैं, ऐसे यूपी में जाके अपने पढ़ाओ तुम, लेकिन दिल्ली के बच्चे ही पढ़ाएंगे, अपने गाँव के बच्चे पढ़ाएंगे। अच्छा, इसलिए आपके बच्चों को लेने से मना कर दिया? नहीं। और 2 महीने पढ़ाने के बाद? हाँ, मना कर दिया उन्होंने। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे? नहीं, एक मैडम आती हैं जान पहचान वाली, वही पढ़ाती हैं, ट्यूशन नहीं, पैसा लेती हैं, मतलब अपनी बहुत मदद कर रही हूँ। तो
कभी ऐसा दिल करा है कि ये सारा काम छोड़ देना चाहिए? फिर आगे को रोटी खाने को नहीं मिलेगी, काम छोड़ दे। यही है जो कुछ हमारा। खेती कर सब्जी उगाते हैं खेती में लग जाते हैं, सुबह ही उठ के शाम तक काम करते रहते हैं। और ये जो आप सब उगाते हैं ये कहाँ बेचते हैं? मंडी ले जाते हैं, बाजार भी ले जाते हैं, फेरी भी मारते हैं गाँव में जाके। खेती करके ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बच्चों की इन हालातों में पढ़ाई भी यहाँ की एक बड़ी मुश्किल है। कि अगर इस वक्त कहा जाए कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है, तो आप क्या मदद मांगना चाहोगे सरकार से कि भाई जो लोग इन हालातों में हैं, उन्हें कम से कम सरकार इतना तो मदद कर सकती है? सरकार से ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखें और मतलब ये सरकारी स्कूल है उनमें मतलब ड्यूटी हाई फाई करें कि ये कमजोर आदमी उनके बच्चों को नाम क्यों लिखते हैं, ये आते हैं तुम्हारे यहाँ पर स्कूलों में तो वो मना कर देते हैं। और पहले पैसे की तो कोई बात ही नहीं करते, डायरेक्ट ये कह देते हैं हम इतने बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। एक एक टीचर पे कम से कम 1000-800 बच्चे बता देते हैं कि 800 बच्चे हमारे अंदर, लेकिन हम किन किन को सुधारें, इसलिए मना कर देते हैं। प्राइवेट में इतना वो नहीं है कि प्राइवेट में अपना नाम लिखवाओ बच्चों को भेजो, क्यों उसमें खर्चा ज्यादा आता है। यहाँ के बच्चे सपने तो देखते हैं पर उन्हें पूरा करना इतना आसान नहीं है। चल 10 के बाद से सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिंदगी यहाँ आज भी संघर्ष के साथ चल रही है। पर उम्मीद अभी भी जिंदा है।